हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल प्रसाद। आज का यह वीडियो जो है ना, उन लोगों के लिए है जो एमवे बिजनेस को अभी तुरंत शुरू किए हैं या फिर चाहते हैं शुरू करना। क्योंकि जब भी आप एमवे बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो इस बिजनेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातों को जानना ज़रूरी है। और ख़ास करके इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एमवे के बिजनेस प्लान को भी समझना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। और इसमें जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है की एस्पेक्ट्स ऑफ ए सक्सेसफुल एमवे बिजनेस। दूसरा है गेट स्टार्टेड एज एन एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, मतलब कि कैसे हम एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर की तरह स्टार्ट करेंगे। थर्ड, टिप्स ऑन रिटेलिंग एमवे प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी ऐसी टिप्स होनी चाहिए एमवे प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। फोर्थ, इनवाइट एंड हेल्प पीपल टू ज्वाइन एमवे बिजनेस, कि कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं एमवे बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, खास करके एमवे बिजनेस में जब भी नए लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एमवे बिजनेस जो है वो आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल टाइमिंग एक्स्ट्रा इनकम में आप कर सकते, एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलता है फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। और आप यहाँ पे प्रोफेशनली ग्रो करते हैं और साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ भी आपकी होती है ना, क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आते हो तो फिर आप अकेले नहीं आते हो, आप टीम को स्पॉन्सर करते हैं, आप और भी लोगों को ज्वाइन करते हैं, आप एक लीडरशिप रोल में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे पर्सनल ग्रोथ भी आपकी होती है। सो हाउ डू आई गेट सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस? तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं बाय नोइंग योर बिजनेस। तो देखिए, नो योर बिजनेस का मतलब होता है कि ये आपका पहला पड़ाव होता है, यानी आपको सेल्स प्लान समझना होगा, आपको एमए में करना क्या है, रिटेलिंग के टिप्स क्या है, आपको स्पॉन्सरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी होगी। एंड देन दैट्स हाउ यू गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप शुरुआत करते हैं तो आप स्टार्ट करते हो प्रोडक्ट को यूज करने से, है ना? तो जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, आप रेकमेंड करते हो प्रोडक्ट को, दूसरे लोगों को आप बताते हो प्रोडक्ट के बारे में, और फिर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करते हो और रिटेल करते हो। तो एमवे की शुरुआत भी इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। रिच और जे ने एमवे की शुरुआत करी और रिच और जे भी यही मानते थे कि भाई देखो, आप अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर में, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है और आपको सिखाना है दूसरों को प्रोडक्ट को कैसे रिटेल करें। तो आप खुद यूज कीजिए, आप खुद रिटेल कीजिए प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ दूसरों को आपको सिखाना है कि आप कैसे प्रोडक्ट को रिटेल करेंगे। तो इस यही करना होता है एमवे बिजनेस में। दैट फर्स्ट यू यूज योर प्रोडक्ट्स योरसेल्फ, राइट, एंड यू सेल द प्रोडक्ट्स योरसेल्फ, और फिर दूसरों को आप कैसे सिखाइए एमवे बिजनेस में प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। तो 1958 में 1959 में सॉरी, रिच और जे ने एमवे की स्थापना करी थी और अपने घर के बेसमेंट से एमवे बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, और एक ही प्रोडक्ट से, दैट वाज एलओसी, वहां से एमवे की शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे करके रिच और जे ने जो अपना बिजनेस एक घर के बेसमेंट में स्टार्ट किया था, अब वो एकदम विशाल हेडक्वार्टर्स, ये आप देख सकते हो, ये हमारा एडा का में स्थित जो हेडक्वार्टर्स है एडा मिशिगन में, वहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये अपना हेडक्वार्टर्स है। तो एमवे की जो उपस्थिति है आज 100 से अधिक देशों में और अलग अलग कैटेगरीज में, ब्यूटी, वेलनेस, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर कैटेगरीज में, और हेयर केयर, होम केयर, एप्सा, होम टेक, ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, जिसके अंदर में आप देखोगे एमवे बिजनेस जो है वो काफी अच्छे तरीके से इन प्रोडक्ट्स के जरिए लोग एमवे बिजनेस को वर्ल्ड वाइड परस्यू कर रहे हैं। तो विश्व की नंबर 1 सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है एमवे, और रिसेंटली हम लोग इस साल भी नंबर 1 रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हमारा जो ग्लोबल टर्नओवर है 8.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर है, और 1 मिलियन से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्ल्ड वाइड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और 450 से प्रोडक्ट्स, 450 से अधिक प्रोडक्ट्स है जो कि ग्लोबली आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, होम टेक के कैटेगरीज में। ऑफ कोर्स इंडिया में तो आपको देखा जाए तो 150 से ऊपर प्रोडक्ट्स है, लेकिन ग्लोबली अगर हम देखें तो 450 प्रोडक्ट्स से ऊपर आपको वहां पे मिल रहे हैं। फिर 1989 में हमको यूनाइटेड नेशंस अचीवमेंट अवार्ड मिला था। यूनाइटेड नेशंस अचीवमेंट अवार्ड यानी ये एक ऐसा अवार्ड था जो कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का, यानी जो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है, राइट,
उसको अप्रिशिएट किया गया कि हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बायोडिग्रेडेबल है, हार्मफुल नहीं है, राइट। तो इन सब इसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें यूएन अवार्ड मिला था 1989 में। और हमारे जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों वो 100 से भी अधिक साइंटिफिक लेबोरेटरीज के अंदर में जो हमारे साइंटिस्ट है, टेक्नीशियंस है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। 900 से भी अधिक पेटेंट्स हमने अब तक ले लिए हैं। कई सारे पेटेंट्स हमारे अभी पेंडिंग हैं। और एमवे एकमात्र ऐसी कंपनी जिनकी खुद की 6000 से भी ज्यादा एकड़ की सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। और ये ऑर्गेनिक फार्म्स के अंदर में हम अपने इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रीलाइट के और आर्टिस्ट्री के हम इनको ग्रो करते हैं। हमने रिसेंटली इंडिया में अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। 1998 में हमने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करी थी इंडिया में। और 6.5 लाख से भी अधिक एक्टिव बिजनेस ओनर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी है। आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला हमें। और आर्टिस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। न्यूट्रीलाइट विश्व की नंबर 1 न्यूट्रिशन यानी विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। और हमारी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो तमिलनाडु में स्थित है वो आपको मिलती, वो हमने एस्टैब्लिश किया। और तमिलनाडु की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। और इंडिया में जैसे मैंने बताया कि मोर देन 140 प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में अवेलेबल है न्यूट्रिशन, ब्यूटी, होम केयर और पर्सनल केयर की कैटेगरीज में। And even today, India offers a free world-class business opportunity to our people. So how do I start in this business? तो ये तो होगी कंपनी के बारे में। So let's talk about how do I grow. अभी हमने ज्वाइन कर लिया और हम कैसे अभी ग्रो करें, राइट? How do I get started? तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आप हमारे साथ में एक एडीएस पार्टनर के तौर पे जुड़ते हैं। और जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं तो फिर आप इमीडिएटली सबसे पहले तो आपको 30 डेज का सेल्स क्राइटेरिया पूरा करना होता है। 30 डेज की सेल्स क्राइटेरिया जब आप पूरा करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सरिंग मोरेटोरियम आपको नहीं होती है। यानी आप आते हैं इस बिजनेस में और आपको फर्स्ट 30 डेज के अंदर में 1500 रुपए की रिटेलिंग करनी होती है। और यहाँ पे एक एक्सटेंडेड विंडो अवेलेबल होती है जहाँ पे आप जो 30 दिन के अंदर में अपनी 1500 की रिटेलिंग आप कर सकते हो, राइट। और ये 1500 की रिटेलिंग जो होती है ये आपको कम से कम 1 पीसी के द्वारा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल बीच में ज्वाइन किया, जैसे आज 10 तारीख है, अगर मान लीजिए आज कोई ज्वाइन कर रहा है, राइट, तो आज जो उसकी 30 डेज की रिटेल 30 डेज का सेल्स क्राइटेरिया है वो नेक्स्ट मंथ के करीब 9 तारीख पे कंप्लीट होगा। तो जो बाकी का जो कैलेंडर मंथ है वो उनकी एक्सटेंडेड विंडो होगी। लेकिन अगर आप 1 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी जो सेल्स क्राइटेरिया है यानी 30 दिन की सेल्स क्राइटेरिया वो 30 तारीख को खत्म हो रही है, तो फिर वहां पे आपकी जो रिटेलिंग होगी यानी जो आपका सेल्स क्राइटेरिया है वो आपका 30 दिन को ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि आपको अगर आप एक्सटेंडेड विंडो अवेलेबल है आपका तो फिर वहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपनी सेल्स क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने 30 डेज का सेल्स क्राइटेरिया पूरा कर लिया है दोस्तों तो आपको फिर आगे जो है आपको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, ठीक है। और एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का मतलब ये होता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको साल के 10,000 रुपए की रिटेलिंग करनी होगी, जिनमें से 5,000 जो है वो कम से कम 3 या उससे ज्यादा पीसीस से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है ये आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो हमको एवरी मंथ अगर हमको डिफरेंशियल कमीशन अर्न करना है तो 3 बाइंग पीसीस हमारे होने चाहिए, राइट। लेकिन एनुअल सेल्स क्राइटेरिया ये बोलता है कि साल में आपको कम से कम 5,000 की रिटेलिंग जो है वो 3 और या 3 से ज्यादा पर्सनल पीसीस से आने चाहिए। तो जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का साइकिल है दोस्तों, अगर आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है यानी अगर आपकी ज्वाइनिंग 2 जुलाई 2020 के बाद हुई है, रजिस्टर्ड हुई है उसके बाद में, तो आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे आपका रजिस्ट्रेशन यानी आपका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का साइकिल चलता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ में एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है यानी उससे पहले अगर आपने हमारे साथ में ज्वाइन किया है तो फिर आपकी जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है वो आपका जो सितंबर टू अगस्त है वो आपका चलेगा। तो अगर हमने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को मेंटेन कर लिया तो इसका फायदा ये है कि आप
आपके आप जो है बिजनेस की जो राइट्स होंगे वो आप कर पाएंगे, राइट। आपकी स्पॉन्सरिंग राइट्स अगर आपने नहीं कंप्लीट किया एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, तो सबसे पहले तो आपकी स्पॉन्सरिंग राइट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर भी अगर आपने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है, तो फिर आपकी जो पीसीज है आप वो उसको सर्विस कर सकते हो, उनको रिटेन कर सकते हो। लेकिन जो आपके यानी जो आपकी टीम है, आपकी सेल्स टीम है, वो आपके एलिजिबल अपलाइन कॉम्पनसेशन प्लान है। 2 तरह के कॉम्पनसेशन प्लान अभी अवेलेबल है, सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए अवेलेबल है, ओके। और दूसरा जिसमें जब कोर प्लस आती है, तो कोर प्लान के अंदर में जैसा हम बता रहे थे कि अपना जो सेल्स कमीशन है, तो आप ये देख पा रहे हो ये क्या है, ये हमारा मंथली सेल्स कमीशन शेड्यूल है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट होता है 3% से, यानी आपने 200 पॉइंट किए हैं तो 200 पॉइंट पे आप 3% पे आ जाते हैं, राइट। सो अगर आपने 200 to 599 पॉइंट्स किए हैं तो आप 3% सेल्स कमीशन शेड्यूल पे आते हैं। अगर आपने 600 to 1199.9 यानी 1200 से कम किया है तो फिर आप 6% पे आ जाते हैं, राइट। उसी तरीके से आप देखोगे कि ये आपका क्या है, ये मंथली सेल्स कमीशन शेड्यूल है। तो जो मंथली सेल्स कमीशन शेड्यूल है ये बेसिकली ये डिपेंड करता है और इनफैक्ट ये बताता है कि आपकी अर्निंग जो है वो कैसी होगी, ओके। तो ये आपका हो गया बिजनेस। मतलब एक बार हमने बिजनेस के बारे में हमने समझा, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट रिटेलिंग। तो हमारी जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम एक्चुअली आती है रिटेलिंग से, सेलिंग से आपकी वॉल्यूम आती है। तो जितना ज्यादा हम रिटेल करेंगे उतना ज्यादा हमारी वॉल्यूम होगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको मैं बताऊं कि देखिए आप यहाँ पे देखोगे, एक तो हमारा सेल्स कमीशन ब्रैकेट है, यानी आप किस परसेंटेज पे हो, ठीक है। और दूसरा आपका पॉइंट्स है, तो आपने कितने पॉइंट्स बनाए हैं उसके हिसाब से आपका नेट सेल्स वॉल्यूम बनता है। नेट सेल्स वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप जितने पीवी बनाते हो, ठीक है, दैट इनटू 85, ये आपका एनएसवी होती है। एनएसवी जिसको हम पीवी बीवी रेशियो भी कई लोग कहते हैं। एनएसवी जो होता है, एनएसवी जो होती है एनएसवी जो होता है वो बेसिकली आपकी जितना आपने पॉइंट्स बनाया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो नेट सेल्स वॉल्यूम है वो बनता है। तो आप जितना पीवी करेंगे उतना ज्यादा आपका एनएसवी होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही, और जितना आप एनएसवी बनाएंगे, आप जिस सेल्स कमीशन ब्रैकेट के अंदर में आप फॉल करते हैं उतना आपको कमीशन आएगा, राइट। तो ये अपना एनएसवी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये बिजनेस जो है ये वॉल्यूम का बिजनेस है। और वॉल्यूम यानी कब आएगा, जब आप प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, प्रोडक्ट्स को रिटेल करेंगे, तब जाकर के आपकी वॉल्यूम बिल्डअप हो। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स को रिटेल करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं करेंगे, कस्टमर्स नहीं बनाएंगे, तो फिर वहां पे वॉल्यूम नहीं आएगी। सिर्फ स्पॉन्सरिंग करने से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। हमको कस्टमर्स को बनाने हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। तो अब हम रिटेलिंग के बारे में समझते हैं। तो रिटेलिंग के लिए दोस्तों हमारे पास वी गॉट मल्टीपल रेंजेस। जैसे हमारा न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एक कैटेगरी है, हमारा ब्यूटी एक कैटेगरी, और रिसेंटली हमने स्किन न्यूट्रिशन लॉन्च किया, राइट। पर्सनल केयर एक कैटेगरी है, होम केयर आपसा कैटेगरीज है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन और वेलनेस में। तो हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी न्यूट्रिशन के गैप को फिल करते हैं। तो जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, आप देखोगे प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, और दूसरे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी है, न्यूट्रिशनल हर्ब्स भी है। तो ये जितने भी हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ये आपकी जो रेगुलर डाइट है उसको फुलफिल करती है, उसकी कमी को पूरा करती है, राइट। तो हमें ऑफ कोर्स रेगुलर डाइट के लिए, रेगुलर डाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हम अपने बॉडी को एनर्जी देना चाहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमको रेगुलर डाइट चाहिए। लेकिन ये जो गैप होते हैं इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने 1934 में इसकी खोज करी थी, इसको स्थापित किया था। और आज अगर हम देखें तो न्यूट्रीलाइट नंबर 1 ब्रांड इसलिए क्योंकि हम अपनी जो लीडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ये 6400 एकर्स की सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो हम न्यूट्रीलाइट में क्या ऑफर करते हैं, हम न्यूट्रीलाइट में फूड सप्लीमेंट्स ऑफर करते हैं, विटामिन्स ऑफर करते हैं, प्रोटीन्स ऑफर करते हैं,
तो हमारे जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उससे आप पहले स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते, आप इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोटीन और डेली सबसे पहले आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो ये आप प्रोटीन डेली आप लीजिए, स्पेशली अगर आप एक नए ज्वाइनी हो, तो ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि सोया, गेहूं और पीले मटर से ये डिराइव किया गया है। हर सर्विंग के अंदर में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलती है और सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलता है, एंड दिस इज इजी टू डाइजेस्ट, और ये 5 साल से ऊपर हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। तो इसकी यही स्पेशलिटी है कि इसमें 3 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको मिले जो कि प्लांट बेस्ड है। 80% आपको प्रोटीन की सर्विंग इसके अंदर मिल रही है और ये 100% प्लांट बेस्ड है। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो डेली से। तो दिस इज जस्ट 1 टैबलेट विद मील्स। किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसके अंदर में, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आपको यहाँ पे 13 विटामिन और 11 मिनरल आपको मिल रहे हैं। ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है, हमारे जो न्यूट्राइट के फार्म्स के अंदर में इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है। एसेरुला, चेरी, पार्सली, स्पिनिश, वाटरक्रेस, अल्फाल्फा और कैरेट, ये आपको प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं। ये जो प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स है ये आपको फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट आपको दे रहा है और ये आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके मेंटल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। उसी के साथ साथ जो हमारे कुछ ऐसे ट्रेडिशनल हर्ब के प्रोडक्ट्स हैं, जो 6 प्रोडक्ट्स के साथ में हमने अपनी पूरी रेंज को लॉन्च किया था। अश्वगंधा जो कि वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है, ब्रह्मी जो कि मेंटल एजिलिटी को सपोर्ट करता है, तुलसी जो कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, आंवला के विविता की हरिता की डाइजेशन को सपोर्ट करता है, मधुनाष्टि शुंठी त्वाग ग्लूकोज हेल्थ को सपोर्ट करता है, और वसाका मुलेठी सुरसा रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारे रेंजेस है इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। देन वी गॉट ब्यूटी में हमारे पास में आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड, ये दोनों ब्रांड्स हैं, राइट। आर्टिस्ट्री इज नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्यूटी ब्रांड, और ये एक बहुत ही फास्टेस्ट, इनफैक्ट ब्यूटी इज वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी, राइट। एंड इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो बिजनेस है वो काफी आगे बढ़ सकती है। तो ये दोनों ब्रांड्स हैं, राइट। और एटीट्यूड जो है वो बेसिकली इंडियन कंज्यूमर्स के टेस्ट के हिसाब से, इंडियन कंज्यूमर्स के बजट के हिसाब से आपको ये ब्रांड मिलती है, राइट। ना इसके अंदर में हमको डेली स्किन केयर रेंज मिलती है, स्पेशल स्किन केयर रेंज मिलती है, एंटी एजिंग रेंज आपको मिलता है, राइट। और क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड एक्सफोलिएशन के लिए भी आपको प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिलता है ना। तो हमारे पास में आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड दोनों के अंदर में आपको स्पेशल स्किन केयर, डेली स्किन केयर रेंज जो है वो आपको मिलता है। इनफैक्ट आपको एटीट्यूड में कलर यानी मेकअप रेंज भी आपको मिलती है, राइट। फिर एमवे में पर्सनल केयर रेंज में हमारे कुछ ब्रांड्स जैसे हेयर केयर के लिए आपको सैटिनिक है, बॉडी केयर के लिए GNH और पर्सोना है, मेंस ग्रूमिंग रेंज में डायनामाइट मिलेगा, और ओरल हेल्थ के लिए ग्लिस्टर मिलेगा आपको। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे पर्सनल केयर के ब्रांड्स है, राइट। तो ग्लिस्टर से आप I'm श्योर आप सबने ग्लिस्टर यूज किया होगा। अगर आप ग्लिस्टर यूज कर रहे हैं तो ये एक तो कैविटीज को फाइट करता है, प्लाक को रिमूव करता है, दांतों को सफेद बनाता है विद रेगुलर ब्रशिंग ऑफ कोर्स, एंड आपकी जो ब्रेथ है उसको फ्रेशन अप करता है। तो इसमें रेमिनैट फॉर्मूला है। रेमिनैट जो है ये आपके टी कॉफी के जो स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव करता है और आपके दांतों को रीमिनरलाइज करता है ना। पर्सोना जो है ये दैट्स अ प्री मॉइस्चराइजिंग सोप, ओके। और इसमें स्वीट आलमंड ऑयल है जो कि आपकी स्किन को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है। ग्लिसरीन है इसके अंदर में जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, एंड यू नो इट कीप्स द मॉइस्चर लॉक। विटामिन ई है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव होम केयर प्रोडक्ट्स। ना होम केयर प्रोडक्ट्स जो है ये ग्रेट डोर ओपनर्स है, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू आप इमीडिएटली इनकी इम्पैक्ट, तो होम केयर प्रोडक्ट्स जो है, और इनफैक्ट होम केयर प्रोडक्ट्स से आप कॉस्ट पर यूज भी आप बता सकते हो कि देखो आप जब होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो कॉस्ट पर यूज इसकी कितनी कम होती है, राइट। सो दे आर वेरी रीजनेबल, एंड इससे जो क्रेडिबिलिटी है वो आप इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं LOC से। LOC एक मल्टीपर्पज कॉन्सेंट्रेटेड क्लीनर है, और आप इसको जमीन को, फर्श को साफ करने के लिए, सिंक्स को, वर्कटॉप्स को, जो प्लेटफॉर्म्स है या प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर से बहुत अच्छा साफ होता है, राइट। आप उसको LOC यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए। और साथ ही साथ
जो ऐसा फैब्रिक जो बहुत ही सॉइल्ड फैब्रिक है वो भी आप एलओसी से आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें नेचुरल क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स है। ये दाग धब्बों पे बहुत टफ होगा, लेकिन हमने ये देखा है कि जो हम मार्केट के ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि दाग धब्बों को बहुत निकालते हैं, लेकिन वो आपके हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे न तो आपके हाथ को नुकसान पहुंचेंगे, और साथ ही साथ आप देखोगे जो दाग धब्बे हैं वो काफी अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। फिर एस8 की बात हम कर सकते हैं। एस8 जो है ये हमारा लॉन्ड्री क्लीनर है, और आपको 4-in-1 एडवांटेज आपको इसके अंदर मिल रहा है। यानी ये प्री ट्रीट भी करेगा, क्लीन भी करेगा, सॉफ्टन भी करेगा, राइट। ये डुअल अलाइन परफॉर्मेंस के साथ में आता है, बायोक्वेस्ट फॉर्मूला के साथ में आता है। और इसमें बताया कि ऐसे कपड़े गलाते हो तो ये प्री ट्रीट करता है, और इसमें आपको अलग से फैब्रिक सॉफ्टनर डालने की जरूरत नहीं है। इसमें अलग से आपको नील डालने की जरूरत नहीं है। इसमें अलग से आपको जैसे ब्राइटनेस डालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक ही प्रोडक्ट करता है, और इसमें किसी भी प्रकार की हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, या आपके हाथों को नुकसान पहुंचाए, या आपके कपड़ों को खराब करे। और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और चूंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये आप देखोगे कि ये लंबा बहुत चलता है। तो आप जब इस बिजनेस में आते हैं ना, तो आप सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कीजिए, और फिर अपनी खुद की टेस्टिमोनियल्स लोगों के साथ में शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिलीज के साथ में अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आपने जो यूज किया है उसके एक्सपीरियंस को आप शेयर कीजिए। और धीरे धीरे करके देखिएगा दोस्तों कि पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू टू रिकमेंड, दे विल टेक योर रिकमेंडेशंस, और वहां पे प्रोडक्ट वो आपसे मांगेंगे। एंड देन एक बार जब आप ये रिकमेंड करना सीख जाते हो और आप यूज करते हो प्रोडक्ट, तो आपके लिए फिर वहां पे रिटेल करना आसान हो जाता है। तो कुछ रिटेलिंग टिप्स हम यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग द सेल, और आप बिफोर द सेल, ड्यूरिंग द सेल और आफ्टर सेल हमको क्या करना चाहिए। तो सेल के पहले सबसे पहले आपको तो तैयार करना चाहिए अपने आप को। सो आप प्रिपेयर कैसे कीजिएगा, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए। तो प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे जानेंगे, सबसे पहले सेल्फ यूज करके आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाएंगे अगर आप कस्टमर्स को आप जानिए, आप किसको रिटेल करना चाहते हैं, राइट। कस्टमर्स को आप अच्छे से समझिए, उनकी चॉइस क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका इनकम ग्रुप क्या है, और उस हिसाब से हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाएंगे। हमेशा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो आप अपने साथ कैरी कीजिए, और इनफैक्ट अभी तो हमारे पास में डिजिटल कैटलॉग्स है। आप डिजिटल कैटलॉग्स को कैरी कीजिए, या हमारी मंथली बुलेटिन आप कैरी कर सकते हैं जहाँ पे ऑफर्स और प्रमोज आपको मिलते हैं, राइट। और इतना आसान हो गया, डिजिटली आप सारी चीजें आप कैरी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर्स में, ओके। तो इससे क्या होगा कि इससे एक तो आप कंसल्टेशन अच्छा करेंगे, आप डिजिटल कैटलॉग इमीडिएटली कस्टमर्स के साथ पे शेयर भी कर सकते हैं, और आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है वहां पे प्रोडक्ट्स को बताने का, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करने का। और सेल के दौरान ये तो हो गई कि आप कैसे क्या कीजिए सेल के पहले। तो सेल के दौरान में हम बातचीत करेंगे अपने कस्टमर से। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एकदम आए बोले कि सर मैं आया हूँ आपके पास में डेली सेल करने के लिए या डेली के बारे में बताने के लिए, नहीं। हमेशा जो हमारी सेलिंग होती है ना, वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के साथ में होती है। तो हम सबसे पहले एक रैपो एस्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हमको ये भी समझ में आएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो एक्चुअली आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, उसकी नीड क्या है, राइट। और फिर वहां पे नीड के अनुसार ही हमको उनको सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो एक्सपेक्टेशन है हमारे वो काफी क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब जब हम सेल करते हैं तो ऑफकोर्स रैपो तो आप बिल्ड कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप कस्टमर को भी ज्यादा जान रहे हैं, तो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, राइट। कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझिए, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ही हम वहां पे उनको अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कस्टमर बोल रहा है उसको नी में पेन है तो हम उसको पहले कैल्शियम नहीं दे करके हम उनको बोलेंगे कि भाई आप जिंसिंग खाओ, राइट। तो दैट विल नॉट बी अ गुड कंसल्टेशन। तो आपको वहां पे सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, नीड को आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर वहां पे हम उनको सोल्यूशन रिकमेंड करें। And every time when we are retailing, always talk about the benefits of the product. ये सबसे important है। सेल के पहले, सेल के दौरान और सेल के बाद भी हमेशा हम फोकस करेंगे कि जब वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट कंज्यूम करने के फायदे क्या मिलेंगे।
और तभी जाकर के वहां पे आप सही तरीके से और सही प्रोडक्ट आप लोगों को आइडेंटिफाई आप सेल कर पाएंगे ना। एक बार जब आपकी सेलिंग हो जाती है तो वहां पे काम अपना और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, वहां खत्म नहीं होता, एक्चुअली वहां पे काम अपना स्टार्ट होता है। तो फिर वहां पे हम फॉलो अप करेंगे। देखिए फॉलो अप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो रिकमेंडेशंस, आपको बेहतर रिकमेंडेशंस आप आगे दे पाइएगा, ठीक है। इससे आप इंश्योर कीजिएगा कि आपके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, राइट। और अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड है तो फिर वहां पे आपको ज्यादा बिजनेस मिलेगा, सो यू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर, राइट। एंड देन वहां से रिलेशनशिप भी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी बिल्ड होगी। सो फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप क्रिएटर्स एकेडमी में जा सकते हैं या फिर आप www.amway.in में आप जा सकते हैं, जहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। कई सारे डिजिटल टूल्स वहां पे अवेलेबल है, जैसे कॉन्वर्सेशन कार्ड्स अवेलेबल है, सेल शीट्स अवेलेबल है, राइट। और अगर आपने कभी लॉगिन नहीं किया है ना दोस्तों, तो प्लीज लॉगिन कीजिए और अपने आईडी को, जो हमारा जो ऐप है, हमारा जो वेबसाइट है, उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिए, राइट। आप एमवे एकेडमी, अभी तो ये काम नहीं कर रहा है, सो आई स्किप दिस, बट आप वेबसाइट में जाकर के एमवे एकेडमी देख सकते हैं। तो आप www.amway.in पे जाइए, वहां पे बिजनेस सेंटर पे जाइए और बिजनेस सेंटर के अंदर में ही आप एमवे एकेडमी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप एमवे एकेडमी देखिएगा, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर यूज ओवर देयर। आप सबसे पहली चीज तो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार आप जो कंटेंट है वो आप व्यू कर सकते हैं, है ना। हिंदी में, इंग्लिश में, अभी वेबसाइट भी हिंदी में आ गया, वेबसाइट तमिल में भी आ गया है ना। तो आप उसके अनुसार आप उसको व्यू कर सकते हो। बहुत सारा डाउनलोडेबल कंटेंट है, तो जो कंटेंट आप शेयर कर सकते हो वो कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कंटेंट आप शेयर भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई कंटेंट पसंद है तो फिर वहां पे आप उसका फीडबैक भी दे सकते हो, उसकी रेटिंग भी दे सकते हो, है ना। प्लस बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, जैसे आपको कॉन्वर्सेशन कार्ड मिलेगा वहां पे। आप जो ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड है वो आप वहां से आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट की जो ओवरव्यू वीडियोस है वो भी आप वहां से देख सकते हैं, यू नो। और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियोस है, लॉन्च के वीडियोस है, सो यू गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ टू डू वीडियोस है, राइट। तो कई सारी चीजें जो रिसोर्सेस एंड डाउनलोड्स है उसमें भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो उसके अंदर में। तो अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है एमवे एकेडमी तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों कैसे एमवे आपको सपोर्ट करती है, आप ऑर्डर कैसे कर पाएंगे, आप हमारे स्टोर्स पे जा सकते हो, तो जहां जहां हमारी एक्सपीपीज है या ऑफिसेज है, एमवे ऑफिसेज है, वहां से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। होम डिलीवरीज आप कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारा जो क्रिएटर्स ऐप है उससे आप कर सकते हैं। और कॉल सेंटर सपोर्ट भी आपको वहां पे मिलती है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों एमवे से आप ऑर्डर कर सकते हो और अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अगर आप एक न्यू ज्वाइनी है तो आई होप आपके लिए ये जो सेशन था, ये सेशन आपको मदद करेगा समझने के लिए कि एमवे किस तरीके से आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है, और आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, अगर आप एक नए व्यक्ति और अगर आपने अपनी 30 दिन की सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं करी है, तो सबसे पहले तो आपको 30 दिन की सेल्स क्राइटेरिया आपको पूरी करनी होगी। दूसरा, अगर आपने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है तो आपको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। आपको चेक करना होगा कि आपकी सेल्स साइकिल क्या है, उसके अनुसार अपनी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया आप पूरा कीजिए, राइट। और तीसरा, आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स की जानकारी रखनी ही होगी, बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। जो टर्नओवर होता है वो प्रोडक्ट से ही होता है, ठीक है।